आप लोगों से मैं ये बोलूँगा कि जब घर से निकल रहे हो कहीं तो छाता जरूर लेके जाना अपनी सेफ्टी के लिए। तो इस दार के पहली तरफ खाती गांव है, वहाँ भी नेट नहीं चलता था। हाँ, लड़कियों को बोल रहा हूँ मैं, खासकर अभी जो रील्स बनाते हैं फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, नेट नहीं चलता है, धारों में आते हैं नेट चलाने के लिए। अब बढ़िया हो गया, जितना चलाना है चलाओ आप नेट। तो चलिए एक नया ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, मैं त्रिपाठी ब्लॉग सीधे उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से, और फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का खाती गाँव से। फूल फुलनिया फूलों की घाटी हौस जगोनिया यूं पड़ी डानी। तो अभी मैं हूँ खाती गांव में, और आजकल मेरे गांव वाचम और खाती गांव में ना जौ टीपने का काम जोरों शोरों से चली है। तो चलिए लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को जौ के खेतों में कि महिलाएं जौ कैसे टीप रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ जौ के खेत में, और अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जौ कैसे टीपते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अम्मा भी खेत में पहुंचे हैं जौ टीपने के लिए। अम्मा कैसे हो? ठीक छे? बढ़िया। और दीदी भी अभी जौ टीप रहे हैं। दीदी कैसे हो? ठीक हो। जौ के खेत कितने हैं आपके? अब एक ही है। और अब इस खेत से आपको लेके जाता हूँ दूसरे वाले खेत में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जौ कैसे टीपते हैं। तो पहले हमको चाहिए होता है 2 रिंगाल, और इनको हम बोलते हैं पहाड़ी बोली में रुनाट बोलते हैं। रुनाट बोलते हैं ना? हाँ। तो अब इनको ऐसे दबाएंगे, फिर ऐसे खींचेंगे जो जौ के बालियाँ हैं, उसके बाद ये इसमें अटक जाते हैं। कुछ इस प्रकार से टीपना होता है जौ को। अभी मौसी जी जो है हाथ से इन जौ के बालियों को टीप रहे हैं, क्योंकि जो रिनाट होते हैं, जो 2 रिंगाल होते हैं, उसमें जौ के बालियाँ नहीं आते हैं। तो अभी मौसी जी हाथ से टीप रहे हैं। जौ टीपने के बाद जौ को धूप में सुखाया जाता है, और जैसे ही जौ धूप में अच्छी तरह से सूख जाते हैं, उसके बाद जौ को आंगन में दबाव से कूटना पड़ता है। जौ कूटने के बाद जौ को सूपे से छानना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कबूतर के अंडे। जो ये बाथरूम है ना, इसके अंदर कबूतर ने अंडे दे रखे हैं। बाथरूम ही है ना दीपू भाई? है हाँ, ये बाथरूम है पूरा, लेकिन इस बाथरूम के अंदर कबूतर ने अंडे दे रखे हैं। और ये रहा कबूतर का घोंसला, और ये रहे इसके अंडे, देख सकते हैं। अभी मेरे साथ हैं दीपू भाई, और दीपू भाई और मैं अभी जा रहे हैं खाती गांव से जयकुनी में, क्योंकि बीएसएनएल का टावर बन रहा है। उसको देख के आते हैं कहाँ तक वो टावर बना है और क्या क्या काम चल रहा है वहाँ पर, वो देख के आते हैं। और ये मौसम का पता नहीं चल रहा है यार, रात को भी मौसम साफ रह रहा है और मॉर्निंग तक भी मौसम साफ रह रहा है, और जैसे दिन के 2 या 3 बज रहे हैं ना, वैसे मौसम खराब हो जा रहा है। देख सकते हैं पूरा काला नजर आ गया है, देख सकते हैं। अब भयंकर वाली बारिश लगेगी, देख लेना। मैं जयकुनी में भी पहुंच गया हूं, और अब टावर के बहुत करीब हूं मैं। यहाँ से 4-5 मिनट का रास्ता और है टावर तक पहुंचने के लिए। वहां पर देख सकते हैं सामने आप बीएसएनएल का टावर, और इस टावर का उद्घाटन है 1 तारीख से, यानी कि खाती गांव और वाचम गांव में
अच्छा नेट चल जाएगा 1 तारीख से, क्योंकि जो दूर वाला टावर है उससे थोड़ा स्पीड कम आती है, तो इस टावर से अब थोड़ा नेट अच्छा चलेगा। जहाँ जहाँ नेट नहीं चलता था खाती गांव और वाछम गांव में, तो अब कोने कोने में नेट चलेगा। अगर आप ये वाला ब्लॉग वाछम गांव और खाते गांव से देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो टावर लगा है जैकुनी में वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और छोटा भाई भी आ रहा था खाते गांव से, ये खाते गांव से है, टावर देखने के लिए आ रहा था, लेकिन इसको रास्ता पता नहीं था, रास्ता भटक गया था, तो ये वापस जा रहा था अपने गांव खाती। तो अभी ये हमारे साथ आ रहा है टावर देखने के लिए। नाम क्या है? गौरव नाम है इसका। फाइनली मैं पहुंच गया हूं जैकुनी के टॉप में, जहां पर टावर बना है, और अभी यहां पर काम चला है टावर का। जहां जहां पहले नेट नहीं चलता था वहां वहां अब नेट मस्त चलेगा। जैसे कि जातुली में नहीं चलता था, वहां भी बढ़िया चलेगा, और दऊ जैकुनी में भी नहीं चलता था नेट। और इस दार के पहली तरफ खाती गांव है, वहां भी नेट नहीं चलता था, और अब बढ़िया चलेगा खाती गांव में भी नेट। जो ये टावर बना है BSNL का, ये टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और ये लाइट से नहीं चलेगा ये वाला टावर, यह चलेगा सोलर प्लेट से। ये वाला टावर जो है ना BSNL का, ये चालू हो जाएगा कल या परसों तक। अगर कल काम कंप्लीट हो गया तो कल भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे थे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो नेट के कीड़े हो खाती गांव से और वाछम गांव से, और अब उनके लिए बढ़िया हो गया, यानी कि तुम्हारे लिए अब सही हो गया। अब चलेगा नेट फाड़ो, अब जितना ऑनलाइन रहना चाहते हो ना रह लो, 2 या 3 बजे तक रात के, जितना नेट चलाना चलाओ। रील से देखना है रील से देखो, रील्स बनाओ, रील्स अपलोड करो। खासकर मैं लड़कियों से बोल रहा हूँ, हाँ लड़कियों को बोल रहा हूँ मैं, खासकर अभी जो रील्स बनाते हैं फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, नेट नहीं चलता है, धारों में आते हैं नेट चलाने के लिए। अब बढ़िया हो गया, जितना चलाना है चलाओ आप नेट। गाइस मैंने बोला था ना पहले कि बारिश लगेगी करके, लेकिन अभी बारिश तेज लगी है, और अभी हम छाता ओढ़ के जा रहे हैं। और पिंडारी में बारिश नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर लगी है बारिश। वहाँ तो पूरा मौसम साफ है, धूप लगी है वहाँ पर, देख सकते हैं हिमालय में। बारिश का सफर हो गया ये हमारा पैदल यात्रा। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारा प्लान बना है 22 या 23 तारीख को पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए। खाती गांव से पिंडारी जाने के लिए 28 किलोमीटर है, और 0 पॉइंट तक ही होगा ना शायद। हाँ 0 पॉइंट तक 28 किलोमीटर है। हमारा पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए ट्रैक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे बदियाकोट घूमने का प्लान बनाया है हमने भी। और पहले हम वहाँ जाएंगे पिंडारी, फिर वहाँ जाएंगे बदियाकोट, क्योंकि दीपू भाई का बहुत मन है बदियाकोट जाने का। क्यों? ओ भाई ये पहाड़ी बंदा कैसे जा रहा है बिना छाते के? यहाँ आ रहे छाते के अंदर भीग जाएगा। ये अचार का डिब्बा कंधे में रख कर जा रहा है बिल्कुल। ये भाई देखो कैसे चल रहा है ये। वाह यार, गौरव इधर देख। ये पहाड़ी बंदा बिना छाते के अकेले आगे से जा रहा है। ये छाते के अंदर आ जा रहे। ये देखो। मैं उन दोनों को तो छोड़ के आ गया, दीपू और गौरव को, उनके घर तक, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अकेले घर। और अभी मैं जा रहा हूँ इस कीचड़ वाले रास्ते से, संभल कर चलना पड़ रहा है यार, कहीं खुट्टी रड़ जाएगी तो हो गया। उसके बाद फिसलन बहुत ज़्यादा है यार, पता नहीं कैसे जाऊँ इस रास्ते से। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे दिन के 2 या 3 बज रहे हैं वैसे ही बारिश शुरू हो जा रही है। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने घर से निकलते हैं कहीं और जाने के लिए, और आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि बिना छाते के मत ही जाना घर से, क्योंकि मौसम का कोई
भरोसा नहीं है। सुबह मौसम पूरा साफ रह जा रहा है, जैसे 2-3 बज रहे हैं वैसे ही मौसम बिगड़ जा रहा है। तो आप लोगों से मैं ये बोलूँगा कि जब घर से निकल रहे हो कहीं तो छाता ज़रूर लेके जाना अपनी सेफ्टी के लिए। मैं आगे को ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा यार, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगी है, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। आज का ब्लॉग इतना ही रखूँगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं त्रिपाठी ब्लॉग्स मिलता हूँ जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।